स्वागत है आपका सत्यम न्यूज की फटाफट खबरों में। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। कुछ ही मिनटों में देखिए भदोही जिले के हर इलाके की खबर। गांव में पहुंची एक महिला ने ग्रामीण महिलाओं को अनोखे अंदाज में ठगी का शिकार बनाया है। ठगी करने वाली महिला 5 अलग अलग परिवार की महिलाओं से 2 कान की बाली, पायल, मंगलसूत्र, नाक की कील, चांदी का ब्रेसलेट व पीतल का हंडा, परात, जग, बर्तन लेकर फरार हो गई हैं। मामला भदोही कोतवाली इलाके के धौरौरा पुलिस चौकी अंतर्गत पिपरी गांव का है। पिपरी की अंकिता यादव, सरिता यादव, आशा यादव, कंचन यादव, कौशल्या यादव जैसी महिलाओं ने बताया कि एक महिला पहुंची और जेवर व बर्तनों का डिजाइन लेने के नाम पर उनके घरों से जेवरात निकलवा लिए और प्रतिदिन 1000 रुपया देने की बात कही। सभी महिलाओं से जेवर व बर्तन ठग करने वाली महिला ने बटोर लिया और पुनः 3 बजे आने की बात कही। जब ठगी करने वाली महिला नहीं लौटी तो महिलाओं ने इसकी शिकायत अपने परिजनों से की। परिजन समझ गए कि परिवार की महिलाएं ठगी का शिकार हुई है। जहां लोगों ने यूपी डायल 112 पुलिस से शिकायत की। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की थी। भदोही मिर्जापुर से जोड़ने वाले सीतामढ़ी पीपा पुल पर सहलक के सीजन में भीषण जाम लग रहा है। भदोही जिले के सीतामढ़ी पीपा पुल पर शनिवार की शाम लगभग 6 घंटे तक पीपा पुल जाम से जूझता रहा। पीपा पुल पर जाम की सूचना मिलते ही सीतामढ़ी पुलिस चौकी से चौकी इंचार्ज श्री प्रकाश मिश्रा व कांस्टेबल शैलेंद्र, गौरवलाल, भरत मौर्य मौके पर पहुंच गए थे। आपको बता दें कि शादी विवाह के मौसम में सीतामढ़ी के इस पीपा पुल से मिर्जापुर व भदोही जनपद के लिए लोगों का आवागमन होता है। ऐसे में बड़ी संख्या में बारातियों से भरे वाहन आते जाते हैं। भारी वाहनों के दबाव के चलते पीपा पुल पर शनिवार की शाम भीषण जाम लग गया। कई घंटों तक लोग पीपा पुल के जाम में फंसकर करहते नजर आए। भदोही जिले में चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विभाग ने भदोही में बारिश के आसार जताए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक इस सप्ताह आने वाले 2 से 3 दिन में मौसम में बदलाव देखे जा सकते हैं। भदोही जनपद में गरज चमक के साथ अच्छी बारिश होने की पूरी संभावना है। हालांकि इस सप्ताह बढ़ते तापमान के कारण मौसम काफ़ी गर्म हो सकता है। पिछले दिनों की तरह दिन का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। किसान भाइयों को सलाह दी गई है कि बारिश की संभावना को देखते हुए किसी भी प्रकार की फसल में सिंचाई न करें। हालांकि 2 से 3 दिनों तक भदोही जिले में लू के असर बने रहेंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए बिना वजह दोपहर के समय बाहर न निकलें। 3 दिन पूर्व घर से निकला ई-रिक्शा चालक का शव रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पाया गया है। रेलवे पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर मृतक युवक की फोटो वायरल कर उसकी पहचान की है। मामला गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म का है। पश्चिमी छोर पर सुबह लगभग 8 बजे यात्रियों की निगाह बेसुध पड़े एक व्यक्ति पर पड़ी तो हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना जीआरपी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने जांच किया तो युवक की मौत हो चुकी थी। युवक की पहचान के लिए जीआरपी पुलिस ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। कुछ समय बाद ही मृतक की पहचान प्रयागराज के मुगराव गांव निवासी विनोद बिंद के रूप में हुई है। सूचना पर परिजन भी पहुंच गए थे, जहां परिजनों ने बताया कि विनोद प्रयागराज में ई-रिक्शा चलाकर जीविकोपार्जन करता था। घर से 3 दिनों पूर्व प्रयागराज के लिए निकला था। वह गोपीगंज कैसे पहुंचा कुछ पता नहीं है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज ज्ञानपुर न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भदोही द्वारा माननीय जनपद न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष विजेंद्र कुमार सैलत के मार्गदर्शन में आज रविवार सुबह 10 बजे से ज्ञानपुर न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर पिछले कई दिनों से तैयारियां की जा रही थी। इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि उपभोक्ता फोरम, सभी तहसील व खंड विकास कार्यालय, नगर पंचायत कार्यालय, बिजली से संबंधित मामले, ई चालान से संबंधित मामलों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर कराया जाएगा। सभी वादकारी व अधिवक्ता लोक अदालत में पहुंचकर मामलों का निस्तारण करा सकते हैं।
सत्यम न्यूज के संरक्षक व अखिल भारतीय कुरैशी महासभा के सदस्य मुनव्वर कुरैशी का हृदयगत रुकने से निधन हो गया है। निधन की खबर सुनते ही शोक की लहर दौड़ पड़ी। भदोही शहर के जमुंद कुरैश मोहल्ला निवासी 70 वर्षीय मुनव्वर कुरैशी की तबीयत काफी दिनों से खराब चल रही थी। शनिवार की देर रात उनका निधन हो गया। मुनव्वर कुरैशी को भदोही शहर के अहमदगंज गजिया मीरा शाह पुस्तैनी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। अंतिम संस्कार में भदोही चेयरमैन पति अतहर अंसारी, पूर्व चेयरमैन आरिफ सिद्दीकी, भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी, महबूब बेग, अमजद अहमद, समीम अंसारी, डॉक्टर अरशद, टोनी मंसूरी, हसनैन अंसारी, रूमी सिद्दीकी, हसीफ खान, आदिल सिद्दीकी, सैयद शम्स समेत पत्रकार, चिकित्सक, अधिवक्ता ने पहुंचकर शोक व्यक्त किया है। आधी रात के बाद आग लगी की घटना से भारी नुकसान हुआ है। कार, साइकिल, अनाज सहित गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया है। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के भवानीपुर के सरोज बस्ती का है। अबूझाल में लगी आग से 2 मढ़ा खाक हुआ है। मढ़ा श्यामू सरोज का बताया गया है। श्यामू सरोज ने बताया कि देर रात 2 बजे उसके घर के सामने रखा 2 मढ़ा अचानक धू धू कर जलने लगा। मढ़ा जलने की आवाज से जब परिवार के लोगों की नींद टूटी तो माजरा देख सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। 2 मढ़े को आग पूरी तरह अपनी चपेट में ले चुकी थी। गांव में चीख पुकार मच गया। इस दौरान मौके पर पहुंचे लोगों के अथक प्रयास के बाद भोर के लगभग 4 बजे आग पर काबू पाया गया। श्यामू ने आग लगी की जानकारी हल्का लेखपाल को दे दी है। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान होना बताया जा रहा है। भवानीपुर में आग लगने से हड़कंप मचा था। नाबालिग किशोरी से शादी करना एक युवक को भारी पड़ गया है। पुलिस ने युवक पर मुकदमा दर्ज कर उसकी सरगर्मी से तलाश तेज कर दी है। औराई थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने औराई पुलिस से शिकायत की थी कि रैमलपुर गांव निवासी सूरज नामक युवक उसकी नाबालिग बेटी को भला फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ शादी करके अपने घर पर रह रहा है। पिता की शिकायत पर औराई पुलिस ने रैमलपुर गांव निवासी सूरज के खिलाफ अपहरण सहित बाल विवाह का मुकदमा दर्ज कर युवक की तलाश में जुट गई है। अपने गृह जनपद पैतृक गांव गोपीगंज के कठौता पहुंचे लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बालदत्त मिश्र का लोगों ने स्वागत किया। उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बालदत्त मिश्र अपने पैतृक आवास पर चल रहे धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां परिजनों के साथ जिलाधिकारी गौरांग राठी व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया है। उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई। अपने गृह जनपद व पैतृक गांव पहुंचे लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर BD मिश्र से शिवभक्तों ने मुलाकात कर एक पत्र सौंपा है और गोपीगंज के प्राचीन धार्मिक स्थल बाबा बड़े शिव धाम को पर्यटन स्थल घोषित करने की मांग की है। पत्र देने वालों में नवनिर्वाचित चेयरमैन जितेंद्र गुप्ता सहित विनोद यादव, शिव अग्रहरी, घनश्याम जायसवाल आदि लोग मौजूद रहे। सुरियामा थाना क्षेत्र में इन दिनों हरियाली के दुश्मनों का कहर पेड़ पौधों पर जारी है। वन विभाग की मिली भगत से 10 को पुराने पेड़ को चंद घंटों में धाराशाही किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला फिर सामने आया है सुरियामा इलाके के प्रताप सिंह पट्टी भोरी गांव से, जहां गांव के लगभग 50 वर्ष पुराने आम के पेड़ को एक वन माफिया द्वारा हरण कर लिया गया है। बताया जाता है कि वन विभाग की मिली भगत से सुरियामा थाना इलाके में हरे पेड़ों का कटान धड़ल्ले से हो रहा है। हरे पेड़ों के कटान की जानकारी जब वन विभाग के उच्चाधिकारियों से लेने का प्रयास किया जाता है तो उनके द्वारा रटा रटाया एक ही जवाब दिया जाता है कि कार्रवाई की जाएगी। उसके बावजूद सुरियामा में धड़ल्ले से पेड़ों का कटान जारी है। अगर ऐसे ही पेड़ों का कटान सुरियामा में बेखौफ होता रहा तो इलाके से हरियाली पूरी तरह से गायब हो जाएगी। समाधान दिवस पर भदोही पहुंचे मंडलायुक्त ने सार्वजनिक सरकारी भूमि पर हुए कब्जे को हटाए जाने का लेखपालों को निर्देश दिया है। आपको बता दें कि निकाय चुनाव के बाद पहली बार जिले के तीनों तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। तीनों तहसीलों में 96 शिकायती पत्र पहुंचे थे। 14 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर विंध्याचल मंडलायुक्त डॉक्टर मधु कुमार स्वामी ज्ञानपुर तहसील में खुद फरियाद सुन रहे थे। साथ में DM SP भी मौजूद रहे। इस दौरान तीनों तहसीलों के SDM, तहसीलदार व नायब तहसीलदार को निर्देश देते हुए कहा कि उनके कोर्ट में जो भी मुकदमे लंबित पड़े हैं उसका समय से निस्तारण करें। इसी तरह मंडलायुक्त ने सरकारी भूमि जैसे तालाब, चारागाह, ऊसर चक्रोट, खड़ंजा पर अतिक्रमण
करने वालों पर सख्ती बरतने का निर्देश दिया है। कहा कि इस तरह के अतिक्रमण को हर हाल में मुक्त कराया जाए। कहा कि इस मामले में जिस भी लेखपाल व राजस्व कर्मी की लापरवाही पाई जाएगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गोपीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास लगा ट्रांसफार्मर शुक्रवार की सुबह जल गया था, जिससे कई इलाके की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई थी। शनिवार को 400 केवीए का जला ट्रांसफार्मर बदल दिया गया है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिमंडल के गोपीगंज नगर अध्यक्ष श्रीकांत जायसवाल के प्रयास के बाद जला ट्रांसफार्मर विद्युत विभाग ने बदल दिया है, जिससे विद्युत आपूर्ति के साथ इलाके की पेयजल आपूर्ति भी बहाल हो गई है। भीषण गर्मी में जले ट्रांसफार्मर के चलते गोपीगंज के कई मोहल्ले के लोग बिलबिला उठे थे। व्यापारी नेता के प्रयास के बाद जला ट्रांसफार्मर बदला गया, जिससे बस स्टैंड, बड़ी चौराहे, चुड़िहारी, मोहाल, जीटी रोड जैसे इलाके की विद्युत आपूर्ति बहाल हो गई है। नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ मुंह काला करने वाले एक आरोपी व उस आरोपी युवक का साथ देने वाली एक महिला को माननीय न्यायालय ने 10-10 वर्ष की कारावास के साथ अर्थदंड से दंडित किया है। मामला चौरी थाना इलाके के एक गांव का था, जहां पीड़ित किशोरी के परिजनों ने 2018 में चौरी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर चौरी बाजार के निधुर निवासी असलम भगा ले गया था और उसके साथ मुंह काला किया था। इस पूरे षड्यंत्र में चौरी के डोमनपुर पलहिया निवासी शाहजहां बेगम शामिल रही। चौरी पुलिस की अचूक विवेचना, साक्ष व लोक अभियोजक कौलेश्वर पांडे की जोरदार पैरवी के बाद माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या प्रथम की अदालत ने यह फैसला सुनाते हुए दोनों को 10-10 वर्ष की सजा के साथ अर्थदंड से माननीय न्यायालय ने दंडित किया है। फर्जी बैंक पर्दाफाश मामले में एक और आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी अपने को SBI बैंक का रिटायर मैनेजर बताकर लोगों को गुमराह कर रहा था और भदोही जनपद के कम पढ़े लिखे लोगों को कम समय में दुगना तिगुना पैसा करने का झांसा देकर काफी रुपया ऐंठ चुका था। आपको बता दें कि शुक्रवार को पुलिस ने भदोही जिले में फर्जी ढंग से चलाए जा रहे बैंक का खुलासा करते हुए नकदी उपकरण सहित कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। इसी मामले में ज्ञानपुर पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। भदोही जनपद पुलिस फर्जी चिटफंड कंपनियों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। पुलिस की कार्रवाई से फर्जी चिटफंड बैंक कर्मियों में हड़कंप मचा है। गिरफ्तार आरोपी रमेश जायसवाल को ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने सोनभद्र के ओबरा रामलीला मैदान सेक्टर 9 के समीप से गिरफ्तार किया है। सत्यम न्यूज आपके जिले का अपना मीडिया संस्थान है। ऐसे में आप सत्यम न्यूज की खबरों को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट व शेयर कर अपने जिले के मीडिया संस्थान को मजबूत करें, ताकि आपके जिले की आवाज शासन सत्ता तक पहुंच सके। आपके पास भी है अगर कोई खबर तो आप हमें फोन कर सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।